इंजन के लिए यहाँ पर प्रोटेक्टर गार्ड भी दिया गया है जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है। ये ऑन रोड मुझे पड़ी थी। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, कुछ इस तरीके से नजर आता है। मेरे पास एक ऑप्शन अपाचे का भी था, लेकिन अगर आप ट्रिपलिंग नहीं करोगे तो, नहीं तो अभी तक तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि टैंक हिले हैं उसके या फिर बहुत। तो वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल पर आपने इससे पहले काफ़ी सारे गाड़ियों के रिव्यू वीडियो देखे हैं, काफ़ी सारी कार्स के वीडियोस देखे हैं। आगे भी इसी तरीके से आप तक कार्स के रिव्यू वीडियो पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज पहली बार एक बाइक का रिव्यू हम करने वाले हैं। बाइक जो कि दिखने में बहुत ही स्पोर्टी लगती है, बाइक जो चलाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बाइक जो काफ़ी फेमस है, बाइक जिसका ब्रांड भी काफ़ी फेमस है। हम बात कर रहे हैं यामाहा FZ वर्जन 3 की। आप मेरे पास देख सकते हैं ये गाड़ी खड़ी है यामाहा FZ वर्जन 3। ब्लैक कलर में ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल हैं। क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो आपको बताते हैं, किस तरीके से ये गाड़ी दिखती है वो आपको बताते हैं। और क्योंकि ये गाड़ी ली गई है 1.5 साल पहले, लिहाजा 1.5 साल पुरानी ये गाड़ी चलने के बाद क्या रिव्यू देती है, इसका ओनरशिप रिव्यू भी इसके ओनर से पूछने की कोशिश इसके बाद हम करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके हम लुक की। फ्रंट से हम इसको देखेंगे तो फ्रंट से कुछ इस तरीके से इसका गजब सा एक लुक देखने को आपको मिलता है। एकदम स्पोर्टी कातिलाना लुक ये गाड़ी आपको देती है यामाहा FZ, और इसीलिए डिमांड भी इस गाड़ी की काफी ज्यादा है। फ्रंट से इसकी सबसे पहले हम हेडलाइट देखेंगे तो इसकी LED हेडलाइट्स आपको मिल जाती है जो कि काफ़ी बेहद खूबसूरत लगती है और एकदम मॉन्स्टर सा लुक भी ये गाड़ी देती है जब ये हेडलाइट्स ऑन होती हैं। टर्न इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो टर्न इंडिकेटर नॉर्मल बल्ब आपको मिलते हैं। आप LED ब्लिंकर्स भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से वो चार्ज पड़ेगा और अलग से आप उसको लगा सकते हैं। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, ये ब्लैक कलर में है। और अब इसके हम टायर पे अगर आ जाएं हम, ये इसका फ्रंट का जो व्हील है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें आपको ABS मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, कुछ इस तरीके से नजर आता है। यहाँ पर ABS की बैजिंग और यामाहा की खूबसूरत बैजिंग आपको दी गई है। टायर के व्हील्स की अगर हम बात करें तो ये कलर में भी आपको अवेलेबल हो जाता है, लेकिन वो शायद आपको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स कुछ ऐसे हैं जो कि आपको मिल सकते हैं लेकिन इस गाड़ी में आपको दिखेंगे नहीं। यामाहा FZ जो वर्जन 3 है दूसरी गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर फ्रंट से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल आपको जो इसका टैंक है, इसके बगल पे जो ये कंसोल आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन यही आपको क्रोम फिनिशिंग में भी मिल सकता है। वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल, आप उसको क्रोम फिनिशिंग में भी यहाँ पर लगवा सकते हैं, वो आपको कंपनी से करना होगा, लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसके जो ओनर है उनका कहना है कि इनकी डिमांड नहीं थी, इसलिए इन्होंने लिया भी नहीं। तो आगे के बाद अब हम आ गए हैं आप इसके पीछे की साइड से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से कुछ इसका स्पोर्टी लुक आपको देखने को मिलता है। टैंक की बात करेंगे लेकिन बाद में, लेकिन पहले पीछे मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये आपको जो इसकी टेल लैंप है ये भी आपको नॉर्मल टेल लैंप मिल जाती है। इंडिकेटर आपको वही नॉर्मल से मिलते हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर आप चाहें तो LED भी आप इसमें लगा सकते हैं, कंपनी उसका भी ऑप्शन आपको देती है। पीछे से उसका कुछ जो मड गार्ड है वो इस तरीके से देखने को मिलता है, ये भी एक अच्छा सा बेहतरीन लुक गाड़ी को देता है और इस तरीके से पीछे इसका सिस्टम आपको पूरा नजर आएगा। पीछे आप जिसको भी अपने साथ बाइक पर बैठाएं उसके लिए ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, ग्रैबिंग हैंडल, इनको पकड़ने में भी वो इस्तेमाल अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कहीं लंबे ट्रिप पर जा रहे हैं तो उसमें आप सामान बांधने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पीछे से भी गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है। तो गाइज ये है यामाहा FZ वर्जन 3 का इंजन। इसकी यहाँ पर जो प्लेसमेंट है कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। इंजन के लिए यहाँ पर प्रोटेक्टर गार्ड भी दिया गया है जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है। हालांकि ये फाइबर का गार्ड है और ये थोड़ा हिला हुआ है क्योंकि 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, लंबे लंबे ट्रिप पर गई है, तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। ये आपके लेग गार्ड जिनको कहते हैं वो आपको ये छोटे से यहाँ पर प्यारे से मिलेंगे, ये भी फाइबर का ही नजर आता है। तो ये इसका इंजन है। इंजन की अगर हम बात करें तो 149 सीसी का इसका इंजन मिलता है जो कि जनरेट करता है 12.4 PS और 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क। डबल डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिलता है, आगे मैंने आपको दिखाया था डिस्क ब्रेक, पीछे भी, और ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिलेंगे। सिंगल चैनल ABS सिर्फ आगे ही मिलेगा जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सिंगल चैनल ABS है। पीछे भी इसका डिस्क ब्रेक है, पीछे मैं आपको अगर दिखाऊं, लेकिन यहाँ पर सिंगल चैनल ABS आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर डिस्क ब्रेक आपको जरूर मिल जाता है। तो ये इसका इंजन है जिसकी प्लेसमेंट इस तरीके से की गई है, ये आप देख सकते हैं, ब्रेक लीवर आपका। तो इसका एग्जॉस्ट आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखता है, छोटा सा दिखता है लेकिन बहुत ही एक
सुपर बाइक सी फील आपको दिलाता है, स्पोर्टी लुक आपको देता है। इस पूरी गाड़ी में जो मुझे देखने को मिला, इसमें अगर स्पोर्टी लुक आपको अगर कोई देता है तो एक इसका एग्जॉस्ट, इसकी आवाज़ भी आपको मैं सुनाऊंगा, और इसका एक ये मस्कुलर टैंक। अब हम टैंक की तरफ आ जाते हैं। इसके टैंक की अगर हम बात करें तो इसका एक टैंक ही है जो कि यामाहा की गाड़ियों को एक स्पोर्टी लुक देता है, एक मॉन्स्टर सा लुक देता है, और काफ़ी गजब का इसका टैंक आपको देखने को मिलता है। ये आप देखिए इस तरीके से इसकी शेप है। पुरानी गाड़ियों में भी यामाहा कुछ इसी तरीके से देती थी, नई गाड़ियों में भी यामाहा इसी तरीके से आपको देती है, और टैंक पर ही आपको जो की है वो मिल जाती है, यानी कि चाबी आपकी यहीं पर इसकी लगती है। तो गाइज ये इसका जो टैंक है ये 13 लीटर का टैंक है, 13 लीटर इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। और इसमें आपको, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था आगे की तरफ, हालांकि इसका थोड़ा क्वालिटी के मामले में इसके ओनर से पूछेंगे किस तरीके से है, लेकिन 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है जो कि कैपेसिटी इसकी 13 लीटर है। यहीं पर चाबी है। चाबी लगाने के बाद अब सीधे हम आगे चलेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। ये हमने की चाबी ऑन, और ये ऑन हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन इस वाली गाड़ी में जो इस वक्त हमारे पास है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी ऑप्शनल है। आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला वेरिएंट या फिर मॉडल लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है, ये इसका टैंक दिखता है, ये इसका हैंडल है जो कि आपको स्पोर्टी लुक देता है, और बैठने के बाद इसमें आपको एक स्पोर्टी सा जो फील आता है वो ऑब्वियसली अपने आप ही आ जाता है। तो यामाहा की FZ वर्जन 3 का पूरा ओवरऑल एक वॉक अराउंड मैंने आपको दिया, इसका लुक दिखाया। ये इसकी सीट है, सीट के ऊपर कवर चढ़ाए गए हैं, लेकिन इसमें भी आपको कलरफुल सीट्स मिल सकती है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शनल है। आप उसको भी लेना चाहते हैं अगर तो ले सकते हैं। तो ये गाड़ी 1.5 साल पहले ली गई थी, जुलाई 2021 में ये गाड़ी ली गई थी, और अभी तक करीब 11,000 किलोमीटर 12,960 किलोमीटर की गाड़ी अभी तक चल चुकी है। और 12,960 किलोमीटर चलने के बाद यामाहा FZ वर्जन 3 किस तरीके का परफॉर्मेंस दी है, सीधे जानते हैं अब इसके ओनर से। तो गाइज अब आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। एग्जॉस्ट, इसका प्यारा सा एग्जॉस्ट और मस्कुलर सा टैंक, सब कुछ हमने आपको दिखा दिया, लेकिन ऑन करने के बाद एग्जॉस्ट कैसी आवाज़ निकालता है वो आपको सुनाते हैं। स्टार्ट करिए भैया। तो विकेश भाई साहब हमारे साथ है, विकेश जिनकी ये गाड़ी है, जो इस गाड़ी के ओनर है। तो विकेश जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो गाड़ी है यामाहा FZ वेरिएंट 3, ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ गई? ये ऑन रोड मुझे पड़ी थी 128 की, 1,28,000 रुपये की, 1,28,000 की। और किसी और शोरूम में ये 1,35 तक भी पहुंच रही थी, लेकिन वो मैट फिनिश के साथ थी और उसमें कलरफुल ऑप्शन मिल रहे थे, लेकिन मुझे ऑल ब्लैक चाहिए था सारा का सारा, इसलिए मुझे ये दूसरे शोरूम में 1,28 की पड़ी, जो वहाँ पे अच्छी डील लगी मुझे, तो मैंने वहाँ से ले ली। अच्छा जी। तो यही गाड़ी क्यों ली आपने 1,28 में? मेरे पास एक ऑप्शन अपाचे का भी था, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी मस्क्यूलर लगी मुझे, और क्योंकि अपाचे से थोड़ा सस्ती भी थी, इसलिए मैंने ये गाड़ी ली। और इसका जो ओवरऑल लुक है वो अपाचे से काफ़ी बेहतर लगा मुझे, और हल्की भी है अपाचे से। भले पावर अपाचे का ज़्यादा है, लेकिन मुझे पावर मैटर नहीं करता है, मुझे इंजन लाइबिलिटी मैटर करती है यामाहा की, जो है यामाहा के पास, इसीलिए मैंने ये गाड़ी ली है। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसे लिए हुए? ये ली थी मैंने 2021 में अप्रैल के अराउंड, और तब से लेके अब देख रहे हैं आप जैसे कि अराउंड 13,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसका मतलब काफ़ी सारा लंबा सफ़र इसने कर दिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस बाइक की ये लगी कि ये बाइक जो है बहुत लाइट वेट है, इसका जो रेयर टायर है वो बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत मोटा टायर है, और उससे स्टेबल गाड़ी बन जाती है। आप स्लिप होने के चांसेस आपके बहुत कम रहते हैं। एक तो मोटा टायर तो है ही, लेकिन एक सिंगल चैनल ABS भी है इसमें, उस वजह से भी ये स्लिप कम होती है बाइक। अच्छा, 1.5 साल में आपने ये गाड़ी 13,000 लगभग दौड़ा दी जी। 13,000 चलने के बाद ऐसी चीज़ जो पसंद ना आई हो, जो खराब लगी हो? 2 चीज़ें मुझे ख़राब लगी, उसको ख़राब भी बोल सकते हैं और शायद अच्छी भी बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता कैसा है। क्योंकि जब हम इसकी यहाँ पे एक इंजन लाइट है, जब इंजन में कोई इशू आता है या फिर कोई भी सिस्टम इशू आता है इसके अंदर, तो ये लाइट ऑन ही रहती है। तो 2 बार ऐसा हो चुका है कि बाइक सिर्फ खड़े खड़े ऐसे लेटी है, ऐसे में करके, तो उतने में ही इसकी जो ये इंजन लाइट है ये जल चुकी थी, और इसको ठीक करवाने के लिए फिर शोरूम में जाना पड़ता है, और शोरूम में जाके वहाँ पर कम से कम 200-250 रुपये आपको कुछ नहीं करते, मशीन में जाते हैं, मशीन में रखते हैं थोड़ी देर बाइक को, और फिर वहाँ से ये लाइट बंद होके आ जाती है। बस ये एक थोड़ी सी दिक्कत लगी मुझे इसकी। ओवरऑल अगर आपको रेसिंग बाइक चाहिए तो ये रेसिंग बाइक नहीं है,
अगर आपको नॉर्मल ट्रैवल के लिए चाहिए और सिटी यूज़ के लिए चाहिए तो बाइक बहुत अच्छी है। एक जो बहुत सिंगल जो गद्दी मिल जाती है इसमें, ये भी एक बहुत अच्छा काम करती है। आप 3-4 लोगों को आराम से बिठा सकते हैं, लेकिन 3-4 लोगों को बिठाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 3 अगर ट्रिपलिंग भी करते हो आप इस बाइक में तो इस टैंक पे जोर पड़ सकता है। और इस टैंक, क्योंकि ये फाइबर का टैंक है, इसके जो नट बोर्ड भी लगे हैं ये भी प्लास्टिक के हैं, ये टैंक उखड़ सकता है अगर आप ज़्यादा ट्रिपलिंग करेंगे इसमें तो। क्योंकि ऐसी शिकायतें इस बाइक में मिली थी कि ये बाइक का जो टैंक है बहुत कमज़ोर है और टूट जाता है, यहाँ से ये इस तरीके से निकल जाते हैं ये टैंक। लेकिन अगर आप ट्रिपलिंग नहीं करोगे तो, नहीं तो अभी तक तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि टैंक हिले हैं उसके या फिर बहुत कमज़ोर हों। हाँ, थोड़ा सा दबा के लगता है कि बहुत कमज़ोर टैंक है, लेकिन ओवरऑल टैंक अच्छे हैं। ओवरऑल मस्कुलर दिखता है तो ठीक ही है। हाँ। अच्छा, अगर फाइनल मैं आपको पूछूं 1.5 साल के बाद अगर किसी को ये गाड़ी लेनी हो तो वो क्यों ले? देखिए, कुछ रीजंस बताऊंगा मैं आपको कि आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, भैया आपको बाइक क्यों लेनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रेस करते हो और अगर आपको बहुत राइडिंग का शौक है, बहुत रेसिंग का शौक है, तो आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। ऑब्वियसली ये रेसिंग बाइक नहीं है, स्पीड और इसकी पावर इतनी नहीं है कि ये इसको मैं रेसिंग बाइक कहूँ। लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल अच्छे एक्सपीरियंस वाली बाइक चाहिए जिसको आप जिसको लेके आप हज़ार किलोमीटर ट्रैवल भी कर सकते हो, साथ ही साथ स्टेबल बाइक चाहिए। स्टेबल बाइक भी है, इंजन बहुत अच्छा है, लाइट वेट बाइक है, मस्कुलर लुक है। ओवरऑल देखें तो लुक बहुत बढ़िया बाइक का लगा मुझे। FZ के जितने भी इससे पहले भी लुक आए हैं वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये अभी तक का परफेक्ट लुक लगा है मुझे। और क्योंकि ये बाइक का लुक अच्छे होने के साथ साथ, मस्कुलर लुक होने के साथ साथ, ये लाइट वेट भी है। लाइट वेट भी है और मस्कुलर भी है, तो कुल मिलाकर के नॉर्मल अगर आपको लेनी है गाड़ी तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। अपाचे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसका मस्कुलर लुक इसको प्लस पॉइंट देता है। तो भाई साहब, ये था यामाहा FZ वेरिएंट 3 का रिव्यू एक तरीके से ओनरशिप रिव्यू भी था। जिनको 1.5 साल हो गए इस गाड़ी को लिए विकेश भाई, उन्होंने बताया कि गाड़ी में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या ख़राब है, क्या उन्हें लगा, कैसा गाड़ी ने परफॉर्मेंस दिया, वो सब आपने देख लिया, वो सब आपने जान लिया। इसका ओवरऑल एक वॉक अराउंड भी मैंने आपको दे दिया, इसका लुक भी आपको बता दिया। मोटा माटी जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि भाई 149 सीसी का इंजन है, डिस्क ब्रेक सिंगल चैनल आगे है, दोनों आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ABS सिंगल चैनल सॉरी, और ये इसकी ऐसी हेडलैम्प है, ऐसी बॉडी है, वो मेन बातें मैंने बता दी। बाकी डिटेल्स में आप अपने आप सर्च मार लीजिएगा। और किसी भी गाड़ी को लेने से पहले तो हम आपको यही एडवाइस करते हैं कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन करिए अपनी पसंद की ही। आपको जो भी गाड़ी अच्छी लगती है उसको आप खरीदिए, उसको आप लीजिए। तो ये था यामाहा FZ वेरिएंट 3 का रिव्यू और इसका पूरा वॉक अराउंड, इसका पूरा डिटेल से आपको जानकारी आपको मिली होगी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इसमें एक अच्छी बात मैं आपको ये बताऊँ, इसको बैठने के बाद इस तरीके से जो फील आता है तो लगता है कि हमको स्पोर्ट्सी बाइक चला रहे हैं। और क्योंकि इसका जो टैंक है, मस्कुलर टैंक तो है ही, थोड़ा सा ऊपर भी होता है, थोड़ा आपको ये इस तरीके से जो लुक मिलता है। और ब्लॉगर्स वगैरह जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए तो गाड़ी ठीक ठाक ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप GoPro फिट करेंगे तो उसके बाद आपको जो व्यू मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रॉयल इनफील्ड है क्लासिक 350 बुलेट, तो मैं तो उसी का ही शौकीन हूँ। मुझसे तो अब इस तरीके की गाड़ियाँ चलाई भी नहीं जाती हैं, इन पर बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बुलेट की आपको पता ही होगा आदत अगर पड़ जाए तो फिर काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, इसीलिए जो वो बड़े टैंक की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो हमारे पास अपाचे भी अवेलेबल हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि अपाचे का भी एक वीडियो इस तरीके से बनाया जाए, कमेंट करके आप बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि अपाचे और यामाहा FZ वर्जन 3 इन दोनों का कंपैरिजन एक वीडियो बनाया जाए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रॉयल इनफील्ड क्लासिक जो मेरे पास है मरून कलर की, जिसको कि मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं, उसका भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कौन सी गाड़ी देखनी है भाई वो आप बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और बने रहिए DSC ब्लॉग के साथ। जय हिंद।